हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल माय हेयर ट्रांसप्लांट। आज की ये वीडियो थोड़ा बहुत मैं बात करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। एंड मैं खुद एक पीआरपी लेने के लिए जा रहा हूँ। काफ़ी सारे जो है मेरे कुछ समय से वीडियोस जो भी मैं डाल रहा हूँ उसमें बहुत सारे एक नॉर्मल एक क्वेश्चन या फिर बोल सकते हो एक टोंट सा मानने लग रहे हैं लोग कि भाई तुम्हारे हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो रहा है या फिर तुम्हारा हेयर ट्रांसप्लांट के जो बाल है वो गिर रहे, तुम फिर से गंजे हो रहे हो। ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं। तो उन्हीं के लिए मैं एक रिप्लाई देना चाहूँगा कि भाई हेयर ट्रांसप्लांट के जो बाल है वो ऐसे ही नहीं कि 1 साल या 2 साल में आपका झड़ जाएगा। देखो, मैंने FUE करवाया था एंड FUE में क्या होता है कि अगर आपका बड़ा सर है बॉस का कवर करना है तो उसमें अगर मैं अपनी बात करूँ तो 3700 ग्राफ्ट लगे थे। एंड 3700 ग्राफ्ट मैं मानता हूँ कि पूरा ही सेफ जोन से नहीं निकाला गया होगा ऑब्वियसली। तो अगर सेफ जोन से पूरे बाल नहीं निकाले गए थे, जो पीछे का एरिया आपको अगर पता होगा, आपने बहुत सारी वीडियोस अगर हेयर ट्रांसप्लांट के रिलेटेड देखी होंगी तो आपको पता होगा एक सेफ जोन होता है और 2 अनसेफ जोन होता है। अनसेफ मतलब कम सेफ जोन होता है बोल सकते हो। तो उसमें से जो है आपके ग्राफ्ट निकाले जाते हैं और सामने इम्प्लांट किया जाता है। तो ऐसा ही मेरा भी हुआ था। FUE टेक्निक में ऐसे ही होता है। तो जब अनसेफ जोन से जो बाल होते हैं वो जब इम्प्लांट करा जाता है सर पे, तो उनकी लाइफ सेफ डोनर एरिया के बालों से कम होती है। तो हो सकता है कि कुछ सालों बाद वो बाल जो है गिरने लगे या फिर वो बहुत जल्दी जो है थिन हो जाए। अगर मैं अपनी कंडीशन की बात करूँ तो यस, मेरे जो है आगे की फ्रंटल हेयर लाइन थिन हो रही है। तो हो सकता है वो इस कारण हो रही है कि जो सेफ जोन थे वो नहीं, जो अनसेफ जोन से बाल थे वो थोड़े बहुत गिर रहे हों या फिर वो ज़्यादा थिन हो गए हों। तो मैं खुद भी ये चीज़ मैं अपने आप में देख सकता हूँ। एंड यस, मेरे थिन हो रहे हैं एंड फ्रंटल हेयर लाइन भी मुझे कम लगने लगी है। लेकिन मैं ये भी बोलूँगा कि जो मेरे एग्जिस्टिंग हेयर थे, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये बाल जो है मेरे हेयर ट्रांसप्लांट से पहले के थे और ये बाल जो है मेरे गिर रहे थे। मतलब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल स्टेबल हो गया, साल भर से मेरे वो बाल गिर ही नहीं रहे थे, ऐसा नहीं था। वो बाल गिर रहे थे मेरे, एंड वो बाल गिर रहे थे ऑल्दो मैंने जो है उस टाइम हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था। तो डॉक्टर ने मेरे को उसी टाइम बोला था कि आपके सौरभ ये बाल गिरेंगे फ्यूचर में। तो मैं उस टाइम ये चीज़ सोच के ही था कि भाई जब हेयर ट्रांसप्लांट करवाना होगा तो ये बाल जब गिर जाएंगे, मतलब एग्जिस्टिंग हेयर जब गिर जाएंगे, तो मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट और लूँगा। तो अभी की अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूँ तो मेरे वो एग्जिस्टिंग हेयर्स गिर गए हैं एंड वो गिरने के कारण ही मेरा जो है खालीपन दिख रहा होगा। एंड जो है मैंने मेडिसिन 1 साल हो गए मैंने नहीं लिया है, ना मैंने PRP ली थी बीच में, ना मैंने फिनास्ट्राइड ली थी, ना मैंने कोई भी मिनॉक्सिडिल या कुछ भी बायोटीन तक नहीं ली थी मैंने। और इसी कारण जो है मेरे एग्जिस्टिंग हेयर और इम्प्लांटेड दोनों ही कमज़ोर हो गए। एंड मैं यही बोलूँगा कि जो हमारे बाल लगाए जाते हैं, जो इम्प्लांट करे जाते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट जो किए जाते हैं, वो कोई भी अगर आपको ये कह रहा है कि भाई तुम्हारे ये परमानेंट है, ये कभी भी नहीं गिरेगा, तो वो गलत कह रहा है। क्योंकि ये बाल भी हमारे जो नॉर्मल बाल है वही है। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ है कि जो हमारे पीछे डोनर एरिया में जो बाल है जो आगे लगाए जाते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं। जैसे हमारे रेसिपेंट एरिया में यानी कि सामने में जो बाल है उनमें जो है फिनास्ट्राइड हम अगर लेते हैं तो हमारे वो बाल थोड़े ज़्यादा मजबूत रहते हैं ना। तो वो इसीलिए होता है कि उनमें DST इफेक्ट करता है और DST इफेक्ट होता है इसलिए वो बाल गिरते हैं। तो इसलिए हम फिनास्ट्राइड लेते हैं तो वहाँ पे DST का इफेक्ट कम हो जाता है। तो उसी की तरह डोनर एरिया में जो बाल है उनमें DST इफेक्ट नहीं करता, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं। तो जब पीछे से मतलब लेके डोनर एरिया से बाल निकाल के एक्सट्रैक्ट करके आगे लगाया जाता है तो वो बाल पीछे के बालों जैसा ही बिहेव करता है काफ़ी सालों तक। तो उनमें DST इफेक्ट नहीं करता। लेकिन कब तक नहीं करेगा इफेक्ट, ये एक पॉइंट है। तो किसी के 4 साल 5 साल, किसी का 10 साल 15 साल भी जो है उनमें इफेक्ट नहीं करता वो DST। एंड इसी कारण जो है बहुत अच्छे तरीके से उनका ग्रोथ होते रहता है। लेकिन फिर वो कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज करते हैं और आपके बाल फिर से थिन होने लगते हैं। जो डोनर एरिया से लगाए गए आगे उनमें DST इफेक्ट करने लगता है और वो बाल थिन होने लगते हैं और फिर जो है हेयर फॉल हो सकता है। और उसके बाद आपको मेडिसिन लेना कंपलसरी है। अगर आप नहीं लेते हो तो आपके एग्जिस्टिंग हेयर्स के साथ साथ आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर भी गिरेंगे, ये फॉर श्योर है। तो यही कारण है कि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हो उसके बाद भी आपको टाइम टू टाइम मेडिसिन या PRP लेते रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप नहीं लोगे तो ऑब्वियसली वो चीज़ थिन होने लगेंगी आपके ट्रांसप्लांटेड बाल भी और आपका हेयर फॉल फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर ये चीज़ आप समझते हो तो आप ना किसी भी यूट्यूबर से ना किसी डॉक्टर से आप ये पूछोगे कि भाई हेयर ट्रांसप्लांट क्या परमानेंट है। ये सिर्फ समझने की बात है कि अगर आप ये जो भी मैंने बोला ये चीज़ें समझ जाते हो तो आपका ये सारे क्वेश्चन डाउट्स आपको कभी हो ही ना।
आई गेस आपको समझ में आ गई होगी कि ये वीडियो किस कारण मैंने बनाई है। एंड जो भी कमेंट कर रहे हो कि भाई आपका फेल हो गया या क्या हो गया, तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो गाइस ये वीडियो यही तक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज मिली हो, तो आप लाइक कर दो ये वीडियो। एंड अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और भी आगे आपको फ्यूचर में मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, हेल्दी रहो।